देता है। बानर। हाँ भैया, सर्वप्रथम इसे ही पहले बंदी कर लेते हैं, तब दो खिलौने हो जाएंगे। एक घोड़ा एक बानर, घोड़ा हमारा बानर तुम्हारा। ठीक है भैया। 40 बानर को नीचे उतारो। बानर नीचे। कहो बच्चों, क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े बानर, क्या इसलिए मलरल करने को ये मेरा हृदय पुकार रहा, ये मेरा हृदय पुकार रहा। आपकी सत्य झेलो कुश्ती में इस दंगल मेलल। वाह बच्चों, आपकी सत्य झेलो कुश्ती में इस दंगल मेलल। बूढ़े बानर, मैं तुझसे मल्लयुद्ध करना चाहता हूँ। और बूढ़े बानर कि मल्ल युद्ध कर पाई तो भाई, मल्ल युद्ध कर पाई तो भाई, आज लड़ब मानब नहीं भाई। बूढ़े बानर, मैं भी तुझसे मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ। बच्चों, हमारा कहना मानो, हमारा अश्व वापस कर दो और हमारे साथ अयोध्या नगर को चलो। हम अपने प्रभु से तुम लोगों को क्षमा दिलवा दे। बूढ़े बानर, पहले मुझे मल्लयुद्ध में पराजित कर, उसके बाद में मुझे क्षमा दिलवाना। बच्चों, यह तुम्हारी मल्लयुद्ध करने की इच्छा ही है तो फिर तैयार हो जाओ बच्चों, तैयार हो जाओ। जय गुरुदेव। भैया। एक कार्य करो। वो कौन सा? तुम बांधने के लिए कुछ ले आओ, तब तक मैं इससे युद्ध कर रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ जाते जाते। आयुष्मान, चल बानर। मैं तुझसे अकेला युद्ध करूंगा, देख मैं तुझे कैसे पराजित करता हूँ। तैयार हो जा। ये क्या? मैंने लंका में बड़े से बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया, परंतु आज इन बच्चों से हमारी विजय क्यों नहीं हो रही है? प्रभु, प्रभु, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, आपकी सच्चे मन से उपासना किया है, तो इनके माता पिता के दर्शन हो प्रभु, दर्शन हो। ये तो दोनों बच्चे हमारे प्रभु के ही हैं। यदि इन दोनों बच्चों से हमारी विजय हो रही है तब भी पराजय, यदि पराजय हो रही है तब भी पराजय। इनका रहस्य जानने के लिए तत्काल इनके हाथों से हमें बंधना होगा, हमें बंधना होगा। से बहुत उलझ रही थी। अब एक और कार्य करो भैया। तो कौन सा भैया? अच्छा थोड़ा आराम करो, मैं रिपुदल अभी हटाता हूं। मैं रिपुदल
को और कड़ी धूम में बांध देना, ताकि इसे भी पता चल जाए कि लव और कुश से युद्ध करने का परिणाम ये मिला। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ जाते जाते। नादान बालक, तूने हनुमान को बंदी बना लिया? बंदी बना लिया। मार डालोगे? तुम हो कौन? मैं मंत्री जामवंत। मंत्री जामवंत। जामवंत जी हो। कहो किस लिए आए हो? मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मारने आए हो? मारोगे कैसे, क्योंकि तुम तो बुढ़े हो चुके हो। का बल नहीं है। बल है? अच्छा, तो फिर चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। जय गुरुदेव। कितना समझाया बुढ़ाऊ की समझ में नहीं आया, खो दिया प्राण। अरे नादान बच्चों, तुमने हनुमंत लाल को बंदी बना लिया और मंत्री जामवंत को मूर्छावंत कर दिया। अब तुम्हारी बारी। चलो युद्ध करने के लिए तैयार। तैयार हो जाओ। जय गुरुदेव। राम के सारे भाई, सारे भालू बानर सब मर चुके हैं, बचे हैं राम। आएंगे युद्ध करने, मैं इंतजार करता हूँ राम का। गुरुदेव कृपा मुन्ना सिंह भैया हमारे ये पुखई खा की ओर से ये 100 रुपए मेरा कमेटी में प्रदान करते हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुजी महाराज, कहो बेटी। आज 3 दिन हो गए, हमारे पुत्र लोग कुछ कुटिया वापस नहीं आए।
बस इतनी छोटी बात पर इतनी चिंतित हो गई हो बेटी? गुरुदेव, चिंता की तो बात ही है। अरे आपके दोनों पुत्र मेरी छाया में है बेटी। क्या कहा? हमारे दोनों पुत्र आपकी छाया में? हाँ पुत्री। परंतु कहाँ? देखो सामने देखो, वो देखो तुम्हारा छोटा पुत्र दौड़ता हुआ चला रहा है, वो आ रहा है। आयुष्मान भव। कहो बेटा कुछ। गुरुजी, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो पुत्र? गुरुजी, इस समय मैं तपोवन जंगल से आ रहा हूँ। तपोवन जंगल से? हाँ गुरुजी। परंतु वहाँ क्या हो रहा था पुत्र? गुरुजी, हमारा भाई आपका और माता श्री का गुणगान करते हुए निकल रहे थे। वहाँ पर तपोवन जंगल में मैंने एक अश्व देखा। अश्व हमें अच्छा लगा, मैंने अश्व को पकड़ लिया, लेकिन अश्व के साथ एक सुरक्षक था। वो सुरक्षक कहने लगा, सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो गुरुजी। तो बेटा ये बतलाओ, उस युद्ध में तुम्हारी पराजय हुई अथवा विजय? गुरुजी, आपकी कृपा से हमारी विजय हुई है। विजय हुई है? हाँ गुरुजी। एक और बात है गुरुजी। वो कौन सी बात है बच्चा? उसी तपोवन जंगल से मैंने एक बानर को बंदी कर रखा है। क्या कहा बेटा कुछ? उस तपोवन जंगल से एक बानर को बंदी करके लाए हो? हाँ गुरुजी। परंतु बेटा वो बानर कहीं नहीं दिखाई देता। गुरुजी, कुटिया के पीछे जो बट वृक्ष है उसी में बंधा हुआ है। आश्रम के पीछे जो वृक्ष है उस वृक्ष में बंधा हुआ है। हाँ गुरुजी। तो बेटा कुछ गुरुजी, तुम दौड़ते हुए जाओ और उस बानर को खोल करके यहाँ ले आओ। जो आज्ञा गुरुजी। मैं अभी गया और अभी दौड़ करके जाओ। भैया, अब की भैया बंदरियो ले दिया हो। अरे बंदर है, बंदरिया ले दी हो, जोड़ बड़ा बढ़िया बन गई। फिर उसी जाट बैसाख में कहो सालक बैठब गवन गवन। हाँ देखा बेटी, आपके पुत्र कितने बलशाली हो गए हैं। हाँ गुरुदेव, ये तो आपकी कृपा और प्रताप का फल है। हाँ वो देखो सामने तुम्हारा पुत्र दौड़ता हुआ चला रहा है और उस बानर को घसीटते हुए लिए चला रहा है। वो आ रहा है। अरे ये बानर मेरी माता श्री को प्रणाम कर रहा है। हाँ, कोई परिचय होगा पुराना। पुत्र कुश, हनुमान को बंधन से मुक्त करो। अरे मैं कहती हूँ खोलो ही नहीं। अरे छोड़े ना, नहीं यह डाल ली वह डाल ली, निकल ली। हनुमान, हमारे पुत्र से जो गलती हो गई है इसे छोटा बालक समझ के क्षमा कर देना। माता श्री, बच्चों के लिए तो हमेशा क्षमा ही क्षमा होती है। क्या ये आपका पुत्र है? मेरा छोटा पुत्र है। लेकिन माता श्री, जो तपोवन में युद्ध कर रहा है वो किसका पुत्र हो सकता है? मेरा बड़ा पुत्र लव होगा। क्या कहा? वो आपका बड़ा पुत्र लव है? गुरुदेव, हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव हनुमान। कहो हनुमान, आज बहुत चिंतित दिखाई देते हो, क्या कारण है हनुमान? अभी तक आपकी कृपा से आपके शिष्यों की विजय होती चली आ रही है। इस बार अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध के लिए आ रहे हैं। तत्काल इस युद्ध को रोको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या कहा हनुमान? इस बार स्वयं अयोध्या नरेश प्रभु श्री रामचंद्र युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। अरे हनुमान, हमें जल्दी ले चलो, अनर्थ हो जाएगा। सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो सीता।
बच्चे, क्या तुमने हमारी वाणी सेना और हमारे भ्राताओं को मूर्छाबंद किया है? हाँ, मैंने तुम्हारी बांधी सेना, तुम्हारे भ्राताओं को मैंने ही मूर्छाबंद किया। लेकिन ये सब पूछने वाले तुम हो कौन? हमारा नाम राम है। राम? आज आ गए राजन रणभूमि में कि हे राजेश्वर हे आधेश्वर, कहने को क्षमा चाहता चाहता हूँ। उसमें से कुछ गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना राजन। बच्चों के लिए हमेशा क्षमा क्षमा रहता है। पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो? सुनो राजन, कि सिर सोपुर खाती नारी जात, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? सिर सोपुर खाती नारी जाती, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? सुग्रीव और बाली के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों? सुग्रीव और बाली के कारण पीछे से आंख चुराई एक नारी जाती थी, फिर आपने उसके नाक और कान क्यों कटवाए? और राजन, कि रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संहारा क्यों? रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संहारा क्यों? सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा। आप तो रघुकुल के पद कहलाते हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं, फिर आपने किस क्षत्रिय धर्म का पालन करके एक योद्धा का वध वृक्षों की आड़ से आपने किया? और राजन, ब्राह्मण तो एक ब्राह्मण जात का था, फिर आपने उसी के भाई विभीषण से भेद लेकर के अरे रावण जैसे आपने ब्राह्मण का वध क्यों किया? और राजन, तुम न्यायी राजा होकर के फिर भी अन्याय किया तुमने। तुम न्यायी राजा होकर के फिर भी अन्याय किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास किया तुमने।
क्यों दिया? ये सब अधर्म के कार्य क्यों किए हो राम? सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ दो राम, उत्तर दो। ऐसा नहीं है, आज तुम्हें राज में अधर्म और अनित के कार्य नहीं हुए। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में अच्छाई बुराई दोनों होते हैं, वो एक मनुष्य होता है। मैं इस पृथ्वी पर आकर के आता जितने भी कार्य किए हैं, मैंने मानो लीला किया है। अच्छा, तुम्हारे मानव लीला में अधर्म के कार्य? ये तुम्हारी भूल है। जितने तुमको शिक्षा दिया है वो गलत शिक्षा नहीं। आज तुम्हें राज में अधर्म और अनित के कारण नहीं हुए। वैसे तो मेरे ऐसा धाम है जिसमें प्रपंच और माया नहीं है। चलो ठीक है राम, आपने न्याय अन्याय धर्म अधर्म कुछ भी किया, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन राम, सुना है आपने लंका में बहुत बड़े बड़े वीर संघारे हैं। राम, मेरे भी मन की हार्दिक इच्छा है, मैं भी तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ राम। उठाओ धनुष बाण और युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार हो जाओ राम। ये तुम्हारी इच्छा है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ राम। राम, चलाओ अपना बाण चलाओ। ठहर जाओ बेटा, लाओ बाण मत चलाना। सावधान कि सावधान हो लो बेटा, अब लो संग्राम बंद कर दो, अब लो संग्राम। अब लो संग्राम बंद कर दो, अब किसकी पीड़ा बचेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। नहीं गुरुवर, आज मैं राम को समाप्त कर दूंगा। अब किसकी पीड़ा बचेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। नहीं गुरुजी, राम तैयार हो जाओ। ठहर जाओ बेटा, लाओ बाण मत चलाना। तैयार हो जाओ। चलाओ अपना बाण चलाओ। गुरुजी, आज राम को मेरे हाथों से क्यों बचा लिया? आज मैं राम को समाप्त कर देता। नहीं बेटा, आज जिनसे तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो, वही तुम्हारे पिता श्री रामचंद्र है। क्या हमारे पिता श्री रामचंद्र? आप तब तो सब अनर्थ करने जा रहा था गुरुवर, क्षमा कर दो। और जिन्हें तुम अभी तक मां पन देवी के नाम से जानते हुए आए हो, वही तुम्हारी माता सीता हैं। पीड़ाएं उठाओ, अपने माता श्री व पिता श्री के नाम के गुणगान गाओ। ये तो सब हो जाएगा गुरुजी, परंतु अब इन बेचारों का क्या होगा? अरे हाँ गुरुदेव, तो सब लौटे पड़े। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने इतने बलशाली योद्धाओं को मूर्छावंत कर दिया है। अरे बेटा त्यागी, ये गुरुदेव, देख जरा चेकअप करिए, जीवित हो जाएंगे अथवा नहीं जीवित हो पाएंगे। ठहर जाओ गुरुदेव, अभी हम इनका चेकअप करते हैं। हैं? देखते हैं इनके टेम्परेचर है कि नहीं है, हाई है कि लो है, जीवित हो जाएंगे कि नहीं होंगे, ये अभी हम बतलाते हैं। अरे तो बेटा तत्काल इनका चेकअप कर दो। ये क्या है? ये हमारा थर्मामीटर है। इससे क्या होता है? इससे हम मरीज की अंदरूनी बीमारियों का पता लगाते हैं। आप कौन है? हम डॉक्टर हैं और कौन है? आई एम नॉट ऑर्डिनरी डॉक्टर, बट आई एम द साइकोलॉजिस्ट, आई एम द फर्स्ट क्लास डिग्री ऑफ द साइकोलॉजिकल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, अंडरस्टूड? अरे तत्काल तो इनको चेकअप कर।